सभी सिवान वासियों, बिहार वासियों को नव वर्ष की मंगलमय हो और आपको मकर संक्रांति का भी, बसंत पंचमी का भी हमारे तरफ से सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। क्योंकि हम चाहते हैं खासकर नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए, बच्चियों के लिए है कि सबसे पहले एजुकेशन पे तवज्जो दें और जो नौजवान रूल रेगुलेशन से भटके हुए हैं वो रूल रेगुलेशन से चलें और जो बाइक चलाते हैं उनके लिए खास कर है कि वो टेढ़ा मेढ़ा बाइक ना चलाएं। हमें शहाबुद्दीन साहब के उस ख्वाब को पूरा करना है जो उन्होंने देखा है एक सीवान यूनिवर्सिटी के शक्ल में, और अगर मौका रहा, मैम का साथ है, उसामा जी का साथ है, लेकिन ये है कि अगर आप लोगों का साथ रहा, सीवान वासियों का साथ रहा, तो मेरा वादा है, मैं मैडम की तरफ से ये आश्वासन दे रहा हूँ कि 3 साल में सीवान यूनिवर्सिटी खड़ी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। हिना साहब ने नए वर्ष में एक बड़ा काम कर दिया है। सिवान के यूनानी मेडिकल कॉलेज में गरीब व असहायों के बीच अस्पताल का उद्घाटन कर सिवान वासियों के लिए एक बड़ा तोहफा दे दिया है। उद्घाटन के मौके पर हिना साहब का मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य, स्टाफ के साथ स्टूडेंट्स ने भी जमकर स्वागत किया। इस अवसर पर हिना साहब ने यूनानी मेडिकल कॉलेज के सभी ब्लॉक्स का निरीक्षण किया और डेवलपमेंट को लेकर प्राचार्य का हौसला अफजाई भी किया। साथ ही नए अस्पताल को लेकर जानकारियां भी दी। इसके अलावा नए वर्ष में जिले वासियों के लिए एक बड़ी बात भी कह दी। देखिए खास खबर। भैया थोड़ा सा पकौड़ी खेल करके ये हमारा अल्ट्रासाउंड वगैरह है, अभी नहीं किया। ये हमारा ENT है और आई हमारा डिपार्टमेंट है। ये पैथोलॉजी है हमारी डिपार्टमेंट, जिस पे हमने 30% डिस्काउंट मरीजों को आप गायनी ऑफ डिपार्टमेंट, ये स्किन डिपार्टमेंट, ये हाइजीन डिपार्टमेंट था, फिर हमारी थी। ये OPD हमारी इलाज की तरजीह, कटिंग, मसाज, जी बहुत तरह से यहाँ पर तिबियाई ये फिजियोथेरेपी दी जा रही है। बहुत दिनों से ये शुरू है और अब आप लोग के जरिया से और भी ज़्यादा आज नए वर्ष की शुरुआत और एक नए वर्ष की शुरुआत हो रही है सिवान। इसी मुद्दे पर उसके बाद बोलिए मैम, स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं है स्कूलों के। क्या देखिए, जो स्थिति जो है ना, हर कॉलेज और स्कूल का यही स्थिति है। कोरोना के बाद से सब लोग बेहाल हो गए हैं और सभी लोग कोशिश में लगे हुए हैं सुधार में। वैसे हम भी कोशिश में लगे हुए हैं सुधार में जी। और बकिया तो आप लोग बेहतर जानते हैं कि आजकल के माहौल का क्या हालचाल है। मैम, नए वर्ष की शुरुआत हो रही है, सिवान वासियों को क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो सभी सिवान वासियों, बिहार वासियों को नव वर्ष की मंगलमय हो और आपको मकर संक्रांति का भी, बसंत पंचमी का भी हमारे तरफ से सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। क्योंकि हम चाहते हैं खासकर नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए, बच्चियों के लिए है कि सबसे पहले एजुकेशन पे तवज्जो दें और जो नौजवान रूल रेगुलेशन से भटके हुए हैं वो रूल रेगुलेशन से चलें और जो बाइक चलाते हैं उनके लिए खास कर है कि वो टेढ़ा मेढ़ा बाइक ना चलाएं। अपनी सेहत, अपनी जान का हिफाजत वो खुद करें। भोजपुरी में लहरिया कट कहा जाता है। चलिए सर
आज हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया है, क्या कुछ विशेषताएं हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल हैं यहाँ पे, ऑपरेशन थिएटर है सिवान में, तो ऐसे में आपके पास लोग क्यों आए, क्या कुछ देखिए हमारी यहाँ विशेषताएं, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस 9 वर्ष में हमने इस 2024 में मैम ने इसका इफ्तिताह किया है। जो ये ख्वाब था शहाबुद्दीन साहब का ये ख्वाब था कि हम सीवान को बीमारी से निकालें और सेहत याब ले जाएं, वो चाहे सेहत के मामले में हो चाहे एजुकेशन के मामले में। उनके पीरियड में भी आपने देखा होगा कि 50 रुपये डॉक्टर्स की फ़ीस थी। ये सबसे बड़ी विशेषता हमारी इसकी कि 10 रुपये हमारे यहाँ पेपर है, पर्चा बनेगा और दवा मुफ्त होगी, एक चीज़। और ऑपरेशन के लिए हमने रखा, नॉर्मल डिलीवरी आप जाते हैं कहीं कराने तो 20,000, 15,000, 25,000 लगता है, इससे कम नहीं लगता है सीवान के अंदर। हमने बहुत नॉर्मल विद मेडिसिन 5,000 में रखा है। सीजेरियन के लिए आप कहीं भी जाएंगे नियर अबाउट 40-35 से, देखा होगा आप लोगों ने, पता होगा आप लोगों को। हमारे यहाँ 15,000 रुपये विद मेडिसिन। जब वो जाएंगे तो अपनी दवा बाहर से ले आएंगे। हमें शहाबुद्दीन साहब के उस ख्वाब को पूरा करना है जो उन्होंने देखा है एक सीवान यूनिवर्सिटी के शक्ल में। और अगर मौका रहा, मैम का साथ है, उसामा जी का साथ है, लेकिन ये है कि अगर आप लोगों का साथ रहा, सीवान वासियों का साथ रहा, तो मेरा वादा है, मैं मैडम की तरफ से ये आश्वासन दे रहा हूँ कि 3 साल में सीवान यूनिवर्सिटी खड़ी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। सर, उद्घाटन के मौके पर सिवान की जनता से आप क्या अपील करेंगे? सीवान की जनता से मैं सिर्फ यही कहूँगा कि साहब का और साहब के ख्वाब का और ख़ास तौर से हिना साहब का आप साथ दीजिए हेल्थ में, एजुकेशन में जो ये काम कर रही हैं, और उनको उस मुकाम पे पहुँचाइए जहाँ से वो और आला मुकाम काम कर सकें सीवान के लिए। जो सड़कें टूटी हुई हैं, जो हेल्थ की व्यवस्था है ख़राब है, एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था ख़राब है, देखते होंगे आप क्या हाल है, सड़कों का हाल देखिए। शहाबुद्दीन साहब के ज़माने में सड़कें कैसी थीं आपको अंदाज़ा होगा, अब क्या हाल है 15 साल के बाद, वो भी आप देख रहे हैं। एक बार आप इनको मौका दीजिए, आपको वही दौर याद आएगा तरक्की के लिए, हेल्थ के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, एजुकेशन के लिए, जो साहब ने ख्वाब देखा था। उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए हिना साहब भी उस मकाम को सीवान यूनिवर्सिटी की शक्ल देंगी, और उनके बेटे उसामा जी। ठीक है।